हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 18 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें इसमें आप सीखने को क्या मिलेगा, आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे। वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। इसमें स्किल्स आपकी रीडिंग और राइटिंग। अब देखो, आपको यहाँ पर समझा रखा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसा आपका जो सब्जेक्ट है वो होता है, वैसे ही क्या आती है वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब भी वर्ब प्लूरल लग सकती है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तब भी आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर लग सकती है। तो वो चीज़ें भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे दे रखा है द पेन इज ऑन द टेबल। अब पेन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई इज, यहाँ पर पेन्स लगा दिया तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आई आर। ऐसे यहाँ पर चाइल्ड लाइक्स, अब सिंगुलर वर्ब लगा दी। इधर चिल्ड्रन है तो इधर प्लूरल लाइक लगा दी। द मैन हैज लेफ्ट, अब मैन अकेला था इसलिए यहाँ पर सिंगुलर, और यहाँ पर मैन प्लूरल वाला था इसलिए यहाँ पर प्लूरल। साथियों, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो वर्ब है अपने मूल रूप में कैसी होती है, प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए या तो हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं, या फिर उसमें उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बना सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नियम और बता रखे हैं कि यदि आपका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। देखिए, आप समटाइम टू सब्जेक्ट रिप्रेजेंट वन आइडिया। कई बार क्या होता है कि दो सब्जेक्ट मिलकर के एक ही विचार को प्रकट करते हैं। ऐसे मामले में द वर्ब इज सिंगुलर, यानी कि जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे कि स्लो एंड स्टडी, अब ये दो सब्जेक्ट हो गए, अब दोनों मिलकर के ही एक ही बात को बता रहे हैं कि जो स्लो और स्टडी दोनों मिलकर के अगर काम होगा तो जो रेस है वो जीती जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या लगा, विंस। ऐसे दाल बाटी चूरमा इज डिलीशियस, अब ये तीनों चीज़ मिलकर के बने तभी तो वो डिलीशियस हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी, सिंगुलर। और आगे दे रखा है इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड यूजिंग एंड प्रीसीडेड बाई ईच एंड एवरी और ईच एंड एवरी द वर्ब इज सिंगुलर, यानी कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे हैं और यदि उनमें से किसी एक के साथ में भी क्या लग रहा है, ईच या एवरी लग रहा है, तो आपको क्या करना है, वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। ऐसे ही आपको उदाहरण दे रखे हैं, एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज वॉज। अब देखिए, मैन और वुमेन दो हो गए, लेकिन इसके सामने क्या लग रहा था, एवरी, तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर। ऐसे ही आपका ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट, इज लगा दी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए थे, ईच और एवरी। ऐसे व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद और, नॉर, आइदर, नाइदर या ईदर, नीदर, दे टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो अगर इनसे दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं तो भी वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। अब देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनमें आपको वर्ब भरनी है, कुछ में सिंगुलर आएगी कुछ में प्लूरल आएगी। अब देखिए, 10 किलोमीटर्स, वैसे तो हम सोच रहे होंगे कि प्लूरल हुआ, लेकिन यहाँ पर एक यूनिट है, ये 10 किलोमीटर की एक दूरी, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी, आपकी सिंगुलर आ जाएगी। एज और आर में से क्या आ जाएगा, एज। ऐसे एवरी सोप, इसमें एवरी लगा हुआ है तो सिंगुलर, और सिंगुलर कौन सी है, वॉज। ऐसे 20,000 रुपीज़, अब पूरी यूनिट बन गई एक, तो इसलिए सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के एक यूनिट बन रहे हैं तो सिंगुलर। द डेकोर्ड विद हिज फॉलोअर्स, अब देखिए अभी आया था ना, जब विद से जोड़ रहे हो तो वर्ब सिंगुलर, इसलिए वॉज आ गया। ऑल राइस इन दिस बैग, यानी कि उस बैग में जितना भी राइस है जो पूरा का पूरा एक यूनिट बन गया, इसलिए एज। ऐसे वन ऑफ दीज मैन, अब यहाँ पर इन लोगों में, इन आदमियों में से एक, तो इसलिए सिंगुलर। बोथ मैरी एंड टॉम, अब दोनों की बात हो रही है इसलिए वर्ब प्लूरल। हाफ ऑफ द केक, यानी कि केक का आधा, वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब जो मित्र हैं उनमें से एक, तो हैज, सिंगुलर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट नंबर 18 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 19 का सॉल्यूशन।